अब देश की राजधानी से रुख करते हुए प्रदेश की राजधानी की ओर बढ़ते हैं। आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के शुरुआत से पहले सीएम योगी ने भी विधानसभा के महत्व पर संदेश देते हुए सभी से विधानसभा की कार्यवाही को सकारात्मक तौर पर चलाने की अपील की। इसके अलावा विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का क्या रवैया रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। सीएम योगी का ये संदेश उस विशेष सत्र से पहले आया जिसमें प्रदेश के सभी विधायक हिस्सा लेकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने क्षेत्र की दिक्कतों से लेकर उसके विकास और विशेष परियोजनाओं की अपील विधानसभा में सबके सामने रखेंगे। और विधानसभा की इस खासियत पर जोर देते हुए सीएम योगी ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ये संदेश दिया है। डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। सीएम योगी ने सदन से सदुपयोग करने के साथ साथ विपक्ष से हंगामा छोड़ सकारात्मक चर्चा में सहयोग के लिए जनता से जुड़े मुद्दे पर समर्थन की अपील की है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। हालांकि सीएम योगी की अपील का असर विपक्षी खेमे में देखने को नहीं मिला, क्योंकि सीएम योगी के अपील करने के चंद मिनट बाद ही सदन के बाहर से आई विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन की तस्वीरों ने विधानसभा की सार्थक चर्चा की उम्मीद को पूरी तरह से धूल दिया है। जैसा कि पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे और तनातनी से भरा रहेगा। विधानसभा के बाहर सपा और कांग्रेस विधायकों ने राम मंदिर चंदा चोरी, नीट पेपर लीक और मानसून सत्र के लिए तय किए गए दिनों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हमारा जो समस्याएं हैं, चढ़ावा चोर है, बिजली का है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था है, ये सारी बातों पर कब से चर्चा होगी। आज ये प्रदर्शन उनके खिलाफ है, हम जवाब नहीं तय करेंगे। साथ साथ जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई, सबसे ज्यादा युवा उसको उत्तर प्रदेश से थे, उस पर भी सरकार के जवाब नहीं तय करेंगे। देखिए, 3 दिन का सत्र बुला करके ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। प्रदेश में देखिए समस्याएं बहुत हैं, तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। विपक्ष ने इस प्रदर्शन के जरिए सरकार को घेरने की अपनी प्लानिंग का खुलासा किया तो विपक्ष के हंगामे के रवैये को निशाना पर रखते हुए
यूपी सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के सामने आईना रख दिया। विपक्ष के पास कहने का कुछ नहीं, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है प्रदेश के डेवलपमेंट का, केवल वो टाइम पास कर रहे हैं। 10 सालों में 26। आप उनसे पूछिए प्रदेश की हालत क्या, उनके रिजिम में क्या थी। हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जब भी सदन आता है आप इनकी नौटंकी का दर्शन करते हैं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है और उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार बार बार ये कह रही है, आपके पास कोई सवाल है आप सदन में आइए, आप सवाल लगाइए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देना चाहती है। आप सवाल ही नहीं है आपके पास। जो पेपर लीक की बात ये लोग करते हैं, तो सपा की गवर्नमेंट में पेपर बिकते थे, पैसा लेकर के ये लोग पेपर देते थे। बच्चे जो है जाते थे रहर के खेत में, सरसों के खेत में बैठ के 3 घंटे का पेपर 5 घंटा लिखते थे। औलिया कापी जमा करते थे, नकल कराई जाती थी, नौकरी के लिए नौकरी बिकती थी। अयोग्य जिसके पास पैसा अयोग्य हो जाता था, योग्य बच्चे अयोग्य हो जाते थे। यही तो इन लोगों की सरकार में था। दंगे होते थे, कर्फ्यू होता था, लूटपाट होती थी, गुंडागर्दी होती थी, यही तो उनकी सरकार में होता था। विपक्ष और सरकार में वार पलटवार के बीच सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन सत्र के पहले दिन दिखे हंगामे के ट्रेलर से आने वाले दिनों की पिक्चर भी बहुत हद तक साफ हो गई है।